12 अक्टूबर 2020 हरियाणा के हिसार में जुवेनाइल सेंटर से 20 लड़के भाग गए। उसमें 17 साल का हिमांशु भी था। सारे लड़के तो बाद में पकड़े गए, लेकिन हिमांशु का पता नहीं चला। 4 साल बाद यह पता चला कि हिमांशु हिमांशु भाऊ डॉन बन चुका है और दिल्ली पुलिस का नया सिरदर्द। 4 सालों में हिमांशु पर 20 केस हो गए। इसमें 16 हत्या और हत्या के प्रयास के हैं। इंटरपोल का 2 रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ है और वो पुर्तगाल से बैठकर गैंग चलाता है। उसकी गैंग में करीब 31 लोग हैं। उसकी गैंग एनआईए के रडार पर भी है। इसी साल 18 जून को दिल्ली में राजौरी गार्डन के एक बर्गर किंग आउटलेट में हुए शूटआउट के बाद से हिमांशु भाऊ का नाम फिर सामने आ रहा है। इस हत्या के कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ के हवाले से ये दावा किया गया कि उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसने इस हत्या को बदला बताया, क्योंकि जिसे गोली मारी गई वो हिमांशु भाऊ के गैंग के एक गुर्गे की हत्या में शामिल था। हिमांशु रोहतक जिले का रहने वाला है और साल 2022 में पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 1 साल तक उसके गांव में डेरा भी डाला था, जहां उसका परिवार रहता है, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। हिमांशु को जानने वालों का ये कहना है कि वो पढ़ाई में अच्छा था, हर दिन स्कूल जाता था, कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वो अपने अंकल की संगत में बिगड़ गया और अपराध की दुनिया में चला गया। अप्रैल 2018 में उसने पहला अपराध किया। उस पर एक बस ड्राइवर से मारपीट का आरोप लगा और 17 साल की उम्र में उसे हत्या के प्रयास के केस में सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन वो 1 महीने में ही वहां 20 लड़कों के साथ भाग गया वहां से, और हिमांशु को पकड़ने के सारे प्रयास जो हैं वो फेल रहे। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, वो अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर पासपोर्ट बनाकर देश से ही फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हिमांशु यूएई भाग गया और फिर वहां से डंकी रूट के जरिए यूरोप पहुंच गया। अगस्त 2023 में इंटरपोल ने हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। अभी हालात ये है कि दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हिमांशु का नाम भी शामिल है। सुधार गृह से भागने के बाद हिमांशु दिल्ली के गैंगस्टर्स के संपर्क में आ गया और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद नवीन बाली गैंगस्टर ने हिमांशु को 3 लोगों की हत्या की सुपारी दी थी। हिमांशु ने इस काम को अंजाम देकर अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। पुलिस के मुताबिक हिमांशु पर नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग का हाथ है। दिल्ली में हिमांशु पर 1 लाख रुपए, तो वहीं हरियाणा में 1.5 लाख रुपए का इनाम है। हिमांशु गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप डल्ला के संपर्क में भी है, इसलिए अब वो एनआईए के रडार पर भी है। एनआईए इस कोशिश में है कि कैसे हिमांशु को देश वापस लाया जाए।